गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7। आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरह से आप इसको बाइफरकेट कर सकते हो कि ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। फर्स्ट हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। टू रेज द शेयर कैपिटल इज मैंडेटरी फॉर टू इशू सच ए शेयर। कैपिटल रेज करने के लिए जो कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, कंपनी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहती है या उसको कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, इस तरह की कंपनी को कंपलसरी इक्विटी शेयर इशू करना पड़ता है। इट इज़ नॉट असेंशियल टू इशू सच अ शेयर, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करना कंपलसरी नहीं है। ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हो या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रेट ऑफ डिविडेंड। द डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स, क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के ट्रू ऑनर होते हैं और इनका जो डिविडेंड जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो आपको डिविडेंड दे भी सकती है, नहीं प्रॉफिट करती तो डिविडेंड नहीं भी देगी। लेकिन आप इसके लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने डिविडेंड क्यों डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि ये टोटली कंपनी के सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती इक्विटी शेयर होल्डर को। द डिविडेंड रेट इज अ फिक्स। आपने देखा होगा अकाउंट के सम्स में लिखे होते हैं 7% प्रेफरेंस शेयर, मीन्स कि जो आगे जो परसेंटेज लिखा है वो डिविडेंड का परसेंटेज है कि कंपनी प्रॉफिट में से 7% आपको डिविडेंड देगी। थर्ड आता है राइट्स। राइट्स की बात करें तो द इक्विटी शेयर होल्डर हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग, वोटिंग राइट एंड टू सेलेक्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर को कौन कौन से अधिकार होते हैं कंपनी के अंदर? तो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है उस मीटिंग को अटेंड करने की, अपने वोट देने की और कंपनी के डायरेक्टर का सिलेक्शन करने का उनको अधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ओनली फॉर द मैटर रिलेटेड टू देयर राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जहां पे उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक की बात हो रही है या जिनमें उनका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो तो ही वो वोट दे सकते हैं। कंपनी के पर्सनल मैटर में वो किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। रिस्क की बात करें तो इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्की, क्योंकि इसमें ना तो डिविडेंड फिक्स होता है और कंपनी बंद भी होती है। तो कंपनी के पास अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम बचता है तो पैसे देगी, अदरवाइज पैसे डूब जाते हैं, तो ये रिस्की ज़्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर आर लेस रिस्की कंपेयर टू इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कम रिस्की होता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो द इन्वेस्टर हु आर रेडी टू टेक रिस्क एंड वांट टू गेन मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्ट इन सच अ काइंड ऑफ शेयर। जो शेयर होल्डर, जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर परचेज करना पसंद करते हैं। द शेयर होल्डर हु वांट टू स्टेबल इनकम एंड सेफ्टी ऑफ इनकम ऑप्ट फॉर द प्रेफरेंस शेयर। लेकिन जो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनका एक स्टेबल इनकम आता रहे, उनका जो कैपिटल है वो सुरक्षित रहे, वो ज़्यादा रिस्क फेस नहीं करना चाहते, तो वो लोग प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर करते हैं। मार्केट प्राइस की बात करें तो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर कीप चेंजिंग। ये हमेशा बदलता रहता है, कभी हाई होता है, कभी लो होता है, कभी स्टेबल भी रहता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये चेंजेबल होता है, चेंज होते रहते हैं। द रेट ऑफ सच अ शेयर आर रिमेन फिक्स। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स की जो प्राइस होती है वो जनरली फिक्स होती है। कब चेंज होती है? तो जब इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का बदलाव होता है तो प्रेफरेंस शेयर की प्राइजेस चेंज होती है। इंक्रीज इन कैपिटल। द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज ड्यू टू राइट शेयर एंड बोनस शेयर। इक्विटी शेयर की वैल्यू कब बढ़ती है या उसकी प्राइस कब इंक्रीज होती है? तो जब राइट शेयर एंड बोनस शेयर डिक्लेयर होता है तो इक्विटी शेयर की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। देयर इज ए नो इंक्रीज इन कैपिटल। जबकि प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल में किसी तरह का इंक्रीमेंट नहीं होता है, जितना इशू किया गया होता है उतना ही रहता है। ओके, तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू।